अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल, आई एम द फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में हैं। आपको टीच एंड ट्रेन करना, गाइड करना मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है। तो आज इंशाअल्लाह ताला कुछ कोशिश करेंगे कि आपका विज़न क्लियर करें और आपको वर्किंग की तरफ लाएँ और बताएँ कि काम किस तरह आपने करना है और क्या तरीक़ाकार है काम करने का, क्यों लोग यहाँ पे कामयाब होते हैं और कैसे कामयाब होते हैं। अगर लोग नाकाम होते हैं तो क्यों होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको तमाम के तमाम आपके सवालात क्लियर किए जाएँ और आपको बताया जाए कि इसमें कामयाबी कैसे मुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला जितने भी जो भी लोग यहाँ पे आप मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द और बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मिस सुंबल को, जिनकी आज डॉक्टर सुंबल जो हैं आज इनकी फ़र्स्ट जॉइनिंग थी और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं और हर ट्रेनिंग में ही होती हैं। और रेयान अवान जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। इनकी कामयाबी की मैं ज़मानत देता हूँ, क्यों? क्योंकि सीखते हैं, जो सीखते हैं ना लोग, वो अच्छी अर्निंग भी करते हैं। चलें अब आते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है कि लोग जो नाकाम होते हैं वो क्यों होते हैं और कामयाब होते हैं तो क्यों होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रेनिंग के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा। तो सर हैदर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजी है। बताइएगा मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? जी सर, क्लियर है। आप कंटिन्यू करें सर, क्लियर। जी बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, चलें हम जाते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। तो यहाँ पे ना हम स्टार्ट करते हैं कि जब बच्चा स्कूल में हम एडमिट करवाते हैं, बच्चा भी छोटा होता है ना, उसको हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं। जब स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। केजी है, नर्सरी है, प्रेप है, अव्वल, दोम, सोम, इवन के मैट्रिक के बाद क्या होता है कि क्लास एक जैसी होती है। एक ही क्लास में बैठ के कुछ लोग मैट्रिक क्लियर करते हैं, मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन या कोई भी जो डिग्री है वो लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि क्लास एक ही होती है। एक ही क्लास के अंदर बैठ के जब नर्सरी में जो बच्चे मिसाल के तौर पर आते हैं 100, तो उसी स्कूल में रह के क्या अगली क्लास में जो प्रेप में बच्चे जाते हैं वो 100 होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। जो 5वीं तक स्कूल बच्चे जाते हैं वो कितने जाते हैं? वो 100 के 100 तो नहीं होते। मिसाल है 80 रह जाते हैं। 80 में से अब जो 8 तक जाते हैं वो और कम हो जाएंगे, 60 तक हो जाएंगे। मैट्रिक के बाद बहुत अच्छा खासा जो है ना फेंटा लगता है इस तादाद को जो कि स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। मिसाल अगर 100 बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं ना, 100 में से मेरा ख्याल है कि 60 लोग ही पास हो पाते हैं। चले मैट्रिक में ही ले लेते हैं, अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं मैट्रिक में, तो 100 के 100 पास नहीं हो पाते। कुछ 60 पास होते हैं, बाकी 40 उड़ जाते हैं। उनमें से भी कुछ दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, कुछ काम ही छोड़ देते हैं। बाकी किसी ने इंटर किया 60 में से, वो भी उसमें से कुछ 10-20 उसमें से भी उड़ गए, तो बाकी रह गए 40। किसी ने MBA किया, आगे मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, किसी ने लॉ कर लिया, किसी ने डॉक्टरेट की फील्ड में चले गए। तो होता क्या है कि डॉक्टर की फील्ड में भी जाके MBBS के लिए भी लोग जब जाते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो 40 लोगों में से भी मेरा ख्याल है कि 10 लोग ही पास हो पाते हैं। अच्छा, बाकी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? देखें, क्लास एक ही है ना, क्लास एक ही है, टीचर भी एक ही है, ठीक है, टीचर भी एक ही है। अब यहाँ पे जो लोग फेल होते हैं, जो लोग पास होते हैं, वो तो डेफिनेटली कुछ लोग पास हो जाते हैं क्लास में से, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। अब जो लोग फेल होते हैं वो क्या करते हैं? जो लोग फेल होते हैं वो कोई छोटी मोटी कोई जॉब तलाश कर रहे होते हैं, कोई जॉब हमें मिल जाए ताकि उसमें से हम गुजर बसर करें। डेफिनेटली अगर ज़िंदा रहना है तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। तो जब कोई ना कोई काम करना पड़ेगा तो उसके लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कोई काम छोटा मोटा ढूंढना पड़ेगा। या तो वो जॉब करेंगे या वो मज़दूरी करेंगे, या जॉब या मज़दूरी, और कोई काम तो है नहीं है ना। मज़दूरी या कोई जॉब या कोई छोटा मोटा दुकान को खोल ली, या ऐसे ही कोई मामला तो उनके होंगे। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, जब जॉब करें तो आप ख़ुद बताएं, क्या इसमें कोई जॉब के अंदर कोई फ्यूचर उसको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा।
मजदूरी के अंदर कभी उसको फ्यूचर मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो ये जब लोग, जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, स्ट्रगल नहीं की और अच्छा पढ़ा नहीं है, देखें क्लास भी वही है, स्कूल भी वही है, ये लोग फेल हो गए। फेल होने के बाद ये छोटी मोटी जॉब तलाश करते हैं। जॉब तलाश करने के चक्करों में कई साल इनके गुजरते हैं, लेकिन जब जॉब मिलती भी है तो मेरा ख्याल है 1 साल बाद ये कोई 1 लाख जमा नहीं कर सकते, अपनी सेविंग नहीं कर सकते। वजह क्या होती है? जितनी जॉब होती है उससे ज़्यादा उनके अखराजात होते हैं। देखें जब सैलरी मिलती है ना यकम को, तो यकम को सैलरी मिलने से पहले दिमाग में खर्च हो चुकी होती है जी। 6,000 दूध वाले का, 5,000 परचून वाले का, 2,000 उसका, 2,000 उसका, 2,000 उसका, 5,000 उसका, 10,000 जो उधार पकड़ा था उसका। तो ये सारे के सारे अखराजात पहले ही जेन में बड़े होते हैं और सैलरी आने से पहले, यानी जेब में आने से पहले बढ़ चुकी होती है कि फ़लाँ 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 जगह पे सारी की सारी सैलरी चली गई। अब होता क्या है, ये जॉब वाले का तो ये मसला आपके सामने आ गया, यानी महीने बाद सैलरी आने से पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि मजदूरी को चूज़ करते हैं कि जी डेली बेस पे हमें कुछ ना कुछ हमारी जेब में आए। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे इनकी जेब में आते हैं वैसे ही अखराजात भी बढ़ते जाते हैं। और अगर 1,000 रुपया 1,500 रुपये भी दिहाड़ी हो तो डेफिनेटली इनकी पूरी नहीं पाड़ी। वजह क्या आती है? हफ्ते में अगर 1 दिन काम है तो पीछे 5 दिन फ्री बैठ के भी, 6 दिन फ्री बैठ के भी खाना पड़ता है। अगर 2 दिन काम है तो 5 दिन फ्री है, 3 दिन काम है तो 4 दिन फ्री है। तो इस तरीके से इनकी भी जो सैलरी होती है, जो अपनी आमदन होती है, वो 20-25 हज़ार 30,000 के लगभग ही रहती है। ज़्यादातर मोस्टली इतनी ही रहती है। अच्छा, ये तो यहाँ पे चलते गए। इन लोगों की ज़िंदगी कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है, लाइफ टाइम ऐसे ही चलती रहती है। कभी उधार पकड़ लिया, कभी काम है, कभी काम नहीं है, कभी घर के बिल आ गए, कभी कोई त्यौहार आ गया, कभी कोई किसी की शादी आ गई, कभी कोई ईद आ गई, कोई भी मामला आ गए, इनकी लाइफ ऐसे ही गुजरती रहती है। यानी एट द एंड ऑफ द लाइफ, या आप कह लें कि वर्किंग लाइफ, तो इनके पास कुछ नहीं रहता। ये ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके बरक्स अगर जो लोग स्टार्टिंग में उसी क्लासों में पास होते हैं, जो MBA कर लिया, MBBS कर लिया, या डॉक्टरेट या कोई वकालत कर ली, वो लोग हो गए पास, वो लोग हो गए कामयाब। अब वो क्या करते हैं? वो ज़ाहिर सी बात है, जब पास हुए, डेफिनेटली अच्छे नंबरों से पास हुए और ज़िंदगी में कुछ करने का ख्वाब था, कोई गोल थे, कोई अचीवमेंट थी, कोई जेन में कोई प्लान बनाया हुआ था, उसके मुताबिक उन्होंने काम करके, उसके मुताबिक वो काम कर रहे थे। और काम करते करते डेफिनेटली उसके लिए उनको एजुकेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त देखें, तालीम कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलें, अब ये हो गए यहाँ पे पास, और डेफिनेटली ये अच्छी इनकम करेंगे, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। किसी ने ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से कोई काम स्टार्ट किया, किसी ने फ्रीलांसिंग कर ली, किसी ने कोई बिज़नेस कर लिया, कोई बड़ा बिज़नेस कर लिया, तो कोई जो डॉक्टर बन गया उसने अपना हॉस्पिटल बना लिया। तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं। ये लोग जो पास होते हैं, ये लोग जो कामयाब होते हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, ये लोग कामयाब होते हैं, तो वो डेफिनेटली कोई अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके अच्छी अर्निंग भी कर रहे होते हैं और अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जिसने इतनी प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट ही होगा ना। तो यहाँ पे देखें, कुछ लोग नाकाम हुए, कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ लोगों की सारी ज़िंदगी आपके सामने भी है। कुछ लोगों को आप रिक्शा चलाते देखते हैं, कुछ गाड़ियाँ चलाते देखते हैं, सॉरी बसें वगैरह चलाते देखते हैं, कुछ लोगों को मजदूरियाँ करते देखते हैं, कुछ लोगों को छोटी मोटी कुछ जॉब करते देखते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ख्वाब नहीं सेट करते और छोटे छोटे ख्वाबों के पीछे भागते भागते सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जॉब भी करते होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकाम है या वो लोग फेल हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके, जिसकी वजह से उनको इन जॉब्स की, छोटी छोटी जॉब्स या कुछ छोटे मोटे कारोबार या मजदूरी की तरफ जाना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद आपको आगे लेके चलना है। इन तमाम जो भी मैंने आपको तरीके जो लोगों से आपसे मैं डिस्कस किया है, इन लोगों के अंदर से ही आपको निकाल के एक अच्छे लेवल पे लाना हमारा काम है। हमारा काम है आपको टीच एंड ट्रेन करना, आपको गाइड करना, आपको समझाना, आपको आगे लेके जाना। आपकी खुशी में हमारी खुशी, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी। आपको सीढ़ी चढ़ाएंगे
तो ही आप कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह। जिस रास्ते पे चल के हम लोग कामयाब हुए हैं, आप लोगों को भी उसी रास्ते से कामयाबी की तरफ लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मकसद क्या आता है, यहाँ पे बात करने का मकसद है कि ये लोग जो कामयाब हुए और नाकाम हुए, इसमें क्या होता है, उस्ताद दो होते हैं नहीं, उस्ताद एक होता है। एक ही उस्ताद आपको गाइड कर रहा होता है, समझा रहा होता है और आगे लेके चल रहा होता है। इसमें क्लासेस कितनी होती हैं, एक ही क्लास के अंदर कई हज़ार लोग बैठ के पढ़ते हैं, सैकड़ों लोग बच्चे पढ़ते हैं और एक जैसी तालीम हासिल करते हैं। लेकिन 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 इसमें क्या होता है, इनकी तवज्जो में, इनकी जो जहन के अंदर कुछ बातें चल रही होती हैं या इनके जो गोल्स होते हैं, कोई कहता है कि मैंने गेम खेलनी है, कोई कहता है मैंने जाकर मूवी देखनी है, कोई कहता है मैंने क्रिकेट खेलनी है, कोई कहता है मैंने टाइम वेस्ट करना है, कोई कहता है मैंने पढ़ना है, कोई कहता है मैंने पास होना है, कोई कहता है मैंने सेकंड पोजीशन लेनी है, कोई कहता है मैंने टॉप करना है। तो सबकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो सारी की सारी अलग अलग है। तो जब इनके सब की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली इनके जब रास्ते अलग अलग हैं तो मंजिलें भी अलग अलग ही होंगी ना, एक जैसी तो नहीं ना हो सकती। क्लास एक ही है, बताने वाला एक ही है, समझाने वाला एक ही है, उस्ताद एक ही है, क्लास एक ही है, किताबें एक जैसी हैं, लेकिन इनके अंदर जो मटीरियल है, उनको पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग है। किसी के ज़हन में पढ़ के आता है कि देखें, वो कहते हैं ना अक्सर के नमाज के करीब मत जाओ, तो एक बंदे ने पढ़ लिया, हो नमाज के करीब मत जाओ, तो कुरान कह रहा है नमाज के करीब मत जाओ, तो वो नमाज ही नहीं पढ़ता। तो अगला जो कोई और जो बंदा है, जो अक्लमंद बंदा है, वो क्या करता है, उससे अगली लाइन भी पढ़ता है, लिखा होता है नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। ठीक है, तो एक बंदे ने आधा नॉलेज पढ़ के उसको अपने मुताबिक ले लिया, दूसरे ने पूरी किताब का जो उस लाइन का मफहूम था उसने अपने मुताबिक पढ़ा। तो इन दोनों के पढ़ने में फ़र्क आता है। अच्छा, उस्ताद एक, क्लास एक, किताबें एक, लेकिन यहाँ पे काबिलियत जो होती है ना, वो मुख्तलिफ होती है। एबिलिटीज़ जो होती है, हर बंदे ने अपनी काबिलियत के मुताबिक पढ़ना होता है। कामयाब भी हो जाते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं। अच्छा, ये एक आपके जहन में ना मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, एक मंज़र क्रिएट किया आपके जहन में, सारे का सारा मंज़र आ गया होगा काफ़ी लोगों के बारे में। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो टाइम वेस्ट करते थे। कभी आपके साथ भी जो क्लासेस में लोग पढ़ते थे ना, वो टाइम वेस्ट किया करते थे। आज कोई किसी ना किसी के आपके जहन में आया होगा कि कोई ना फ़लाँ बंदा मजदूरी कर रहा है, फ़लाँ बंदा रिक्शा चला रहा है, फ़लाँ बंदा वहाँ पे छोटी मोटी जॉब कर रहा है किसी शॉप पे। तो ये सारे के सारे आपको दिमाग में मंजर आ गए होंगे। अच्छा, अब फोर्थ स्टेज में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे फोर्थ स्टेज में जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, सबसे बड़ी अब ये जो मज़े की बात है ना, ये अब स्टार्ट होने वाली है। ये समझने वाली बात है। इंशाल्लाह ताला लास्ट में कुछ लोगों को मिलवाएंगे भी आपसे ना, कुछ डिस्कस भी करवाएंगे। तो यहाँ पे भी फोर्थ स्टेज में ना कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले इनमें ना दो कैटेगरीज होती हैं ना लोगों की। पहली कैटेगरी क्या होती है कि यहाँ पे ना पहली कैटेगरी के लोग जो पहले ज़्यादातर मोस्टली आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, आपने उनको समझाया, आपने गाइड किया, मीटिंग दिलाई। मीटिंग दिलाने के बाद क्या होता है, मीटिंग दिलाने के बाद वो कहते हैं कि जी अब यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं। कौन कौन से दो किस्म के लोग हैं? पहला बंदा कहता है जी आई नो एवरीथिंग अबाउट फोर्सेज, अबाउट ऑनलाइन वर्किंग, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। वो कहता है कि मुझे हर किस्म फोर्सेज के रिलेटेड, ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड सब कुछ पता है। जब वो कहता है ना कि मुझे सब कुछ पता है, जो बंदा ये ज़हन में रखिएगा, जो बंदा ये कहता है मुझे सब कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता होता, वो फजूल होता है। तो वो फजूल होता है, यानी जो बंदा कहता है मुझे सब कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। वो नाकाम होते हैं, ना सिर्फ खुद नाकाम होते हैं बल्कि वो आपको भी डिसाइड करने के लिए आते हैं। तो कोशिश किया करें इन लोगों को सिर्फ, ठीक है जो कहता है ना मुझे सब कुछ आता है, उसको बोले आप ट्राई करें, जैसा जितना आपको आता है कर लें। इस ऐसे लोगों पे लगता है तुक्का इंग्लिश पंजाबी का लफ्ज़ है ना तुक्का, तो ये तुक्का लगता है कि चल गया तो चल गया, नहीं तो ना सही। ऐसे लोग ज़्यादा चलते नहीं हैं। जो लोग सीखते नहीं हैं, जो आते साथ कहते हैं ओहो तू मुझे सिखाएगा, नहीं, मुझे तो पहले ही बहुत पता है, मैं तो पहले ही बहुत तजर्बेकार हूँ, मैं पहले ही बहुत सीखा हुआ हूँ। पढ़े हुए को पढ़ाओ ना, खड़े हुए को और ना बताओ। मैं सीखा हुआ हूँ और मुझे बताओ क्या सीखना, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मुझे आप नहीं सिखा सकते, मुझे सब कुछ पता है। ऐसे होता है। अब मुझे आप लोगों की तरफ आता हूँ, मुझे बताएं, मैं आप सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या किस किस के पास ऐसे लोग आए हैं, किस किस ने ऐसे लोगों का सामना किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे ना सिखाओ,
मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं बड़ा कामयाब तरीन इंसान हूँ, मुझे हर चीज़ के बारे में इल्म है और आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ इसको, आपसे ज़्यादा मेरा तजर्बा है, मैं आपसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, आपको इतना कुछ नहीं पता जितना मुझे पता है। जी 22 लोगों को सिर्फ लोग ऐसे मिले हैं। मेरा ख्याल है मुझे तो अगर मैंने 100 लोगों को गाइड किया तो 80 लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो आप इसका मतलब है आप लोगों को गाइड नहीं करते या आप आगे वर्किंग नहीं कर रहे। लेकिन जब भी वर्किंग करेंगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जेन में रखना है, ऐसे लोग मिलेंगे। उनको आपने सिंपल ये कहना है कि ठीक है सर, जैसा आपका तजर्बा है वैसे आप काम करें, तो उनको काम करने दें। हाँ, कोई वीडियो वगैरह देते रहा करें, लेकिन उनको काम खुद ब खुद ही करने दें। ये चल गए तो चल गए, नहीं तो इनके बारे में आपने बड़ी उम्मीद नहीं रखनी। पहले जिन बता दूं आपको, इनके बारे में बड़ी उम्मीद नहीं रखनी। जो आते ही कहेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कुछ नहीं करते। हाँ, जो बंदे ये कह देते हैं ना आपको कि मुझे सिखाएं, मैंने काम करना, वो कामयाब होते हैं। चले अभी आते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट ऑनलाइन अर्निंग, अबाउट फोर्सेज एंड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। यस, अब कहते हैं जी आई नो। अब वो क्या करते हैं कि काम करते हैं। जब उन्होंने आपको कह दिया, ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, तो आप उनको कहते हैं जी आप काम करें, वर्किंग करें, टीम बनाएं। अब वो काम करते हैं बगैर सीखे। जब बगैर सीखे काम करते हैं तो डेफिनेटली होता है इनकार, रिफ्यूज़ करते हैं लोग। नहीं भाई तुम्हें क्या आया ये बताओ। उनको सवाल होते हैं ना, भाई तुम्हें क्या आया है, आपको क्या आया, बताएं क्या आया आपको। अब वो कहेगा जी हमारा लाइव सेशन देख लें। वो कहेगा नहीं यार, हमें यहीं पे बताएं कि लाइव सेशन में हमने जाके क्या करना है। वो कहेगा यार आप लाइव सेशन अटेंड तो करें, 3 बजे की मीटिंग तो अटेंड करें, आएँ तो सही, एक दफ़ा मीटिंग में तो आएँ। लोगों के तरले मिन्नतें करेगा ना वो, तो डेफिनेटली जब वो लोगों को ये तरले मिन्नतें कर कर के मीटिंग में बुलाएगा, तो मीटिंग में आने के बाद भी वो लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बुलाने का तरीका नहीं है, गाइड करने का तरीका नहीं है। अच्छा, अब उसने बगैर सीखे जब काम स्टार्ट किया तो लोगों ने इनको इनकार किया। इनकार करने के बाद अब वो थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ, लेकिन उसने उठा दोबारा, उसने कहा नहीं यार मैंने काम करना है। अच्छा, वो अपना जो काम है वो दोबारा कंटिन्यू करता है, पोस्टिंग करता है फेसबुक पे, इंस्टा पे, और बाकी इधर उधर लोगों से बात भी करता है, चलते फिरते जो यार दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो कुछ भी है ना, उनसे डिस्कस करता है। लेकिन लोग उनको कंटिन्यूसली रिफ्यूज़ करते रहते हैं, इनकार करते रहते हैं। और इतने लोगों का इनकार सुनने के बाद डेफिनेटली वो डिसहार्ट हो जाता है, और डिसहार्ट होने के बाद वो कहता है नहीं मैंने काम नहीं करना, अब मुझे ना मैसेज ना करना, अब मुझे मैसेज ना करना, ये काम से मैं रज गया हूँ, ये काम बड़ा ही मुश्किल है, इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये काम कर नहीं सकता, ये लोग हमारे लिए, ये काम हमारे लिए नहीं है। ये आप उनको बताएं जो कि वेले हैं, या जो भी अप टू सो ऑन जो मर्ज़ी कह लें इसको, कि ये हमारे बस का काम नहीं है, ये तो ऐसे है काम। फिर वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। क्या बहाने बनाते हैं? ये काम बड़ा मुश्किल है, ये काम हराम है, ये काम फ्रॉड है, ये काम स्कैम है, ये सारे के सारे सवाल होते हैं। अब फिर थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ और लोग यही कहते हैं कि ये काम सही नहीं है, ये काम ऐसे है, ये काम वैसे है। जल्दी से बताएं, ये तो मुझे 100% पता है ना कि सब लोगों के साथ ऐसे हुआ है, और डेफिनेटली होता रहेगा। वजह क्या है? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में लोग ज़्यादातर नाकाम हैं। कामयाब तरीन लोग जो होते हैं ना वो बहुत कम है हमारे माशरे में। ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो कि आपको रिफ्यूज़ करते हैं। आना क्रिस्टाना, मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तानी नहीं है शायद, बहरहाल खैर ठीक है। तो आना, हाउ मैनी पीपल रिफ्यूज यू, बहरहाल ठीक है। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग आपको इनकार करते हैं और यही कहते हैं, फिर नाकाम जब हो जाते हैं, बगैर सीखे काम करते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली यही कहते हैं ये काम ठीक नहीं है, ये काम फेक है, ये काम फ्रॉड है, स्कैम है, हराम है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें अजीब अजीब कर देते हैं। भाई जी इसमें आओ तो भाई इसमें आओ, प्लेटफॉर्म वो भी है, प्लेटफॉर्म वो भी है, इसमें $100 रखो, डेली बेस पे 2-3 मिलेंगे। तो वो आपको स्कैम की तरफ ले जाना चाह रहे होते हैं। बेसिकली ये जो लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसा काम करें, ऐसी फील्ड इख्तियार करें जिसमें काम ना करना पड़े, बैठे बैठाए पैसे हैं। लेकिन फोर्सेज ऐसा प्लान नहीं है, ऐसा बिजनेस नहीं है, इसमें काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं वो नाकाम होने के बाद, डिसहार्ट होने के बाद काम छोड़ देते हैं, लेफ़्ट कर जाते हैं। इनका
इनका यहीं पे दी एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है, इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म। ये खुद भी काम नहीं करते और दूसरों को भी काम नहीं करने देते। जो भी बंदा फोर्सेज को ज्वाइन करेगा फिर वो कहते हैं लो ये देखो मैंने भी ज्वाइन किया था, मुझे भी कुछ नहीं आया, तुम्हें भी कुछ नहीं आना, अब इससे आगे कुछ नहीं है, ये ज्वाइन कर लिया है, पैसे तुमने लगा दिया है, अब ये ज़ाया हो गए हैं, समझ लो ज़ाया हो गए हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जिनको पंजाबी में ना एक कहावत मशहूर है, वो कहते हैं ना खेडना है तो ना खेडन देना है। वो मतलब बल्ले भी तोड़ दिए, गेंद भी घुमा दिया कि मैं तो मुझे तो खेलना नहीं आता तो इनको भी मैं खेलने ना दूँ। तो ये वो लोग होते हैं, इनको आपने इग्नोर करना है। इग्नोर कैसे करना है, थोड़ा सा साइड पे करना है और नई वर्किंग की तरफ आ जाना आपने, ठीक है। तो जो लोग जिन लोगों को ये डिसाइड करेंगे उनको आप प्रूफ के साथ बड़ी बड़ी इनकम दिखा के, अपनी अपलाइन की इनकम दिखा के, वर्किंग स्ट्रेटजी बता के आपने उनको गाइड करना आता है। बहरहाल इनका तो हो गया डी एंड, ये काम नहीं करेंगे, ये लेफ़्ट करके भाग गए, दौड़ गए, डीएक्टिवेट हो गए। अच्छा, दूसरी किस्म ये होती है जो कामयाब लोग होते हैं। एक तो नाकाम लोगों को का मैंने बताया ना, दूसरे लोग वो होते हैं जिनको आप ज्वाइन करवाते हैं फोर्सेज में। ज्वाइन करवाने के बाद वो उनका जो भी तजर्बा है, जिस भी फील्ड में तजर्बा है, एजुकेटेड है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, कुछ भी है ना, तो वो आपको ज्वाइन करने के साथ कहते हैं जी मुझे सिखाएं, टीच मी, मुझे सिखाएं, मैंने इसको सीखना है, मैंने इसमें कामयाबी लेनी है, मैंने इसमें बड़ी इनकम कमानी है और बड़ी टीम बनानी है, मुझे सिखाएं कि आप काम कैसे करते हैं, आपने काम कैसे किया और आप काम करते कैसे हैं, आपकी अपलाइन इतने पैसे कैसे कमाएं, मुझे भी बताएं, मैंने भी इसमें कामयाबी लेनी है। जैसे ये हमारी ट्रेनिंग में लोग बैठे हैं, ये उसी किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि हमने कामयाब होना है, मुझे काम सिखाएं। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे काम सिखाएं, मैंने काम सीखना है। अच्छा, हम उनको ले जाते हैं ट्रेनिंग की तरफ, हम कहते हैं कि ट्रेनिंग लें। डेफिनेटली हर काम को सीखने के लिए उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको सीखने के लिए उसकी स्किल्स होती हैं, जो कि हम लोग आपको डेली बेस पे सिखा रहे होते हैं, डेली बेस पे आपको वही कुछ सिखा रहे होते हैं। अच्छा, इसको सिखाने के लिए ना, इसको सिखाने के लिए यानी आप ट्रेनिंग में हैं, आप ट्रेनिंग में नहीं हैं, ट्रेनिंग के अलावा आपको उसके अलावा और काफ़ी कुछ नॉलेज चाहिए, तो हमने उसके लिए एक यूट्यूब पूरे का पूरा कोर्स बनाया हुआ है। यानी इसके अंदर हमने कुछ वीडियोस रखी हैं, कुछ नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कंप्लीट एक पैकेज रखा हुआ है कि कोई बंदा अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है तो उसको करना क्या है। सबसे पहले उसको करना क्या है, आपने जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब में जाने के बाद आपने यहाँ ऊपर सर्च करना है, सर्च बार में आपने लिखना है ZEE स्पेस मुगल, ठीक है। यहाँ पे आपने बेसिकली ये शॉर्ट वे है, इजीली यही चैनल आ जाता है। तो हमने बनाया हुआ है ऑनलाइन अर्निंग एजुकेशन के नाम से एक चैनल बनाया है। इस चैनल की ये देखें, ये ऊपर तस्वीर है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चैनल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें ऊपर लिखा हुआ है होम, वीडियोस और शॉर्ट्स हैं, फिर लाइव है, फिर प्लेलिस्ट है। अच्छा, इस प्लेलिस्ट में जाके ना आपने करना क्या है कि ये देखें, ये एक हमने बनाया हुआ 7 डे स्किल्स ट्रेनिंग के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया बाय सर नुमान। इसके अंदर ना आप अगर 7 दिन की ट्रेनिंग है, ये 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको डिटेल से बताया हुआ है कि आपने टीम कैसे बनानी है, आपने सोशल मीडिया से वर्किंग कैसे करनी है। अच्छा, ये तो हो गया वर्किंग के रिलेटेड, आपने काम करना कैसे है। इसमें सब लीडर्स की ट्रेनिंग अलग-अलग पड़ी हैं। और इसके बाद इसमें ना एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है फोर्सेज इन्फॉर्मेशन के नाम से, एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आपने इसको ओपन करना है और इसके अंदर सारी वीडियोस जो भी हैं ना, आप एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच करके छोटी छोटी वीडियो है, इन सब को देखना है। अगर आप इन सब को एक दफ़ा देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में लोग जो मर्ज़ी डाल दें, कोई भी बंदा आपको कहे ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इसके अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन पड़ी है। यानी जो बंदा एक दफ़ा इन वीडियोस को देख लेगा ना, इन वीडियोस को देख लेगा और देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी उसके आगे मुश्किलात आए, जो मर्ज़ी बंदा उससे सवाल करे तो उसको वो इजीली जवाब दे सकता है। यानी उसको अपनी अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बार बार अपनी अपलाइन से बात करवाए, अपलाइन को उससे पूछे सर ये क्या है, सर वो क्या है, सर ये क्या है। तो ऐसे बंदे जो इनको देख लेंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हर बंदे का हर किस्म के सवाल का जवाब वो दे सकेंगे। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया। अच्छा, अब जाते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग की तरफ। तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया, यहाँ पे लोग सीखते हैं
अच्छे खासा माशाल्लाह यहाँ पे नॉलेज पड़ा हुआ, लोग इसमें सीखते हैं। सीखने के बाद यहाँ पे जो सीखा होता है ना, जो बंदा देखें प्रैक्टिस हमेशा बंदा उसी चीज़ की करता है जिसको वो सीखता है। एक बंदे ने प्रैक्टिस ही नहीं की तो वो सीखा ही नहीं है, तो वो प्रैक्टिस किस चीज़ की करेगा। ठीक है, तो ये हम इसको सिखाते हैं, यूट्यूब से वो सीखता है, सारी वीडियोस देखता है। देखने के बाद जो भी नई वीडियोस आती हैं, जो भी ट्रेनिंग आती है, जो भी हमारी डेली बेस पे ट्रेनिंग होती है ना, वो भी उसी चैनल में जाती हैं। तो वो उसमें से अच्छा खासा सीखता है, अपनी अपलाइन से, ट्रेनिंग से, यूट्यूब चैनल से। वो सारा कुछ सीखने के बाद जो सीखा होता है ना, उसको प्रैक्टिस में लाता है, उसको अमल में लाता है। जो कुछ सीखा होता है उस पर अमल करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाअल्लाह ताला आप भी अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, जो सीखा हुआ है उसको आहिस्ता से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी कामयाब हो जाएंगे। जो 7 डे स्किल ट्रेनिंग है, वो जो फोल्डर बना वो सब लोग लाजमी देखिएगा इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से गाइड कैसे करना है, आपको किसी किस्म का कोई सवाल आपका बाकी नहीं रहेगा, कोई मुश्किलात आपकी बाकी नहीं रहेंगी। और जो उसकी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस के साथ उसको काम करता है अच्छे तरीके से, जो सीखा होता है उसकी प्रैक्टिस काम से होनी है ना, तो काम करने के बाद जब वो काम सीख के करता है तो डेफिनेटली उसकी बनती है टीम बनती है ना, टीम बनती है। कुछ लोगों को वो ज्वाइन करवाता है, आगे से आगे लोग ज्वाइन करते जाते हैं। मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया, जैसे सर हैदर हैं, सर मुजम्मिल है, सर जवाद साहब हैं, सर शाहरुख साहब हैं, सर शाही साहब हैं, मिस सुमेरा हैं, यहाँ पे मिस सुंबल हैं, डॉक्टर सुंबल जो हैं, एक और मिस सुंबल हैं। तो इन सब को मैंने ज्वाइन कराया। मिस अकीला हैं, तो सर वकास साहब, बेशुमार लोग हैं, यानी 76 ऐसे मेंबर हैं जिनको मैंने ज्वाइन कराया। अब इनको अच्छे तरीके से सिखाया, टीच एंड ट्रेन किया, गाइड किया, सपोर्ट किया, और ये आगे वर्किंग करते जा रहे हैं, आगे से आगे टीम बनाते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5500 लोगों की हो गई हुई है। ठीक है, मैंने भी इस तरह सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और सीखने के बाद मैंने उस पर अमल किया और टीम बनाई। कैसे टीम बनाई, ये अभी आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को भी लाते हैं जिन लोगों ने मेरे अलावा भी और जो लोग हैं जो अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टीम बनाई। तो उससे पहले मैं आपको आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ कि हमने जो सीखा, हमने जो लोगों को ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद उनकी आगे टीम बनी और कितनी टीम हमारी हो गई। अब सब लोगों को अपनी आईडी याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है, जैसे बाकी लोगों को याद है। तो ये मेरी आईडी है, मैंने भी सीखा, मैंने भी समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आज मेरी 5500 लोगों की टीम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। मैंने सिर्फ 76 लोगों को ज्वाइन करवाया और इनको टीच एंड ट्रेन किया, और मुझे पता ही नहीं चला ये 5500 लोगों की टीम कैसे हो गई। और इसके अलावा लेवल हमने अपग्रेड किया, इसके रिलेटेड भी सारी की सारी वीडियोज़ उसमें पड़ी हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो ये वो चीज़ है। यहाँ पे देखें, जैसे सर जवाद साहब हैं जिनको मैंने ज्वाइन करवाया, सर राना जवाद साहब, इनको मैंने ज्वाइन करवाया, और इनकी भी माशाल्लाह टीम देखें, तकरीबन 2600 लोगों की इनकी टीम है, सिर्फ 32 लोगों को इन्होंने ज्वाइन करवाया। तो ये वो पावर है नेटवर्किंग की, ये टीम वर्क है कि आप खुद भी कामयाब होते हैं और आपकी वजह से लोग भी कामयाब यहाँ पे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टीम बन गई। टीम बनने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ बहुत अच्छी इनकम कमा रहे होते हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जब अच्छी इनकम आती है तो आपके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे होते हैं और बैंक बैलेंस भी बन रहा होता है, आपकी खुशियाँ भी, ज़ाहिर सी बात है इनकम अच्छी हो तो खुशियाँ भी घर में ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे आप कामयाब हो जाते हैं। विजन, गोल, एक्शन एंड सक्सेस, यही 4 चीज़ें हैं आपकी कामयाबी के लिए। अगर इन 3 चीज़ों पे, विजन पे, गोल पे और लर्निंग के बाद एक्शन पे आप काम करते हैं तो सक्सेस 100% आपके नसीबों में है। आप कभी भी डिसहार्ट नहीं हो सकते, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, उन नाकाम लोगों की बातों में कभी नहीं आ सकते जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, तो ऐसे है तो वैसे है। तो आप कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगे अगर आप इस ट्रेनिंग के मुताबिक जो मैंने आपको प्लान दिया है उसी के मुताबिक अगर आप काम करते हैं, काम को सीख के, अच्छे तरीके से सीख के फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और बहुत जल्द कामयाब होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जिन्होंने यहाँ पे हमसे सीखा, हमने उनको सिखाया, टीच एंड ट्रेन किया, करने के बाद आज वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहूँगा